अयोध्या के प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा दशरथ, जिनके तप से उनके राज्य की सीमाएं सुदृढ़ थीं, पुत्रहीन होने के कारण चिंतित थे। उन्होंने कठोर तप और धर्म का पालन किया, फिर भी उन्हें संतान प्राप्ति का सौभाग्य नहीं मिला। राजा दशरथ ने गहन चिंतन के बाद यह निश्चय किया कि पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करना उचित होगा। राजा ने सुमंत्र को शीघ्र बुलाने का आदेश दिया। सुमंत्र को गुरुजनों और पुरोहितों को तुरंत बुलाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि यज्ञ के लिए गुरुजनों और पुरोहितों की सलाह और मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। मंत्रियों के आगमन पर राजा दशरथ ने उन विद्वान ऋषियों और ब्राह्मणों का आदर पूर्वक स्वागत किया। राजा दशरथ ने आर्षियों के समक्ष अपनी व्यथा प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने सदैव धर्म का पालन किया है, फिर भी उन्हें पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य नहीं मिल सका। उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया है। साथ ही उन्होंने ऋषियों से निवेदन किया कि वे मिलकर यह मार्गदर्शन करें कि यह यज्ञ सफल कैसे हो सकता है। ऋषियों ने राजा दशरथ के निर्णय की सराहना की और कहा कि यह यज्ञ उनकी मनोकामना पूर्ण करेगा। उन्होंने यज्ञ के लिए आवश्यक वस्तुएं एकत्रित करने और सरयू नदी के उत्तरी तट पर स्थान चुनने का सुझाव दिया। साथ ही ऋषियों ने यज्ञ के निर्विघ्न संपन्न होने का आश्वासन दिया। राजा दशरथ ने घोषणा की कि वे पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने एक दूसरे की ओर प्रसन्न नजरों से देखा। उनके चेहरों पर खुशी और संतोष झलक रहा था। चिंतित मन अब चैन और राहत से भर गए थे। राजा दशरथ को अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की सूचना मिलने पर सुमंत्र ने गोपनीयता में उनसे भेंट की। सुमंत्र ने राजा दशरथ को एक प्राचीन भविष्यवाणी की याद दिलाई जो महान ब्राह्मणों ने कही थी। उन्होंने बताया कि परम पवित्र सनत कुमार ने ऋषियों के मध्य घोषणा की थी कि एक दिन राजा दशरथ के पुत्र का जन्म होगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार कश्यप के पुत्र, जिनका नाम ऋष्यशृंग होगा, अपने पिता के साथ वन में रहेंगे और किसी अन्य मनुष्य या स्त्री के संपर्क में नहीं आएंगे। यह अर्षि राजा दशरथ की पुत्र प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सुमंत्र ने यह भी बताया कि अंग देश में पड़े भयानक सूखे को दूर करने के लिए राजा लोमपाद ने ऋष्यशृंग को अपने नगर में आमंत्रित किया था। राजा दशरथ ने सुमंत्र से पूछा कि राजा लोमपाद ऋष्यशृंग को अपने नगर में कैसे लेकर आए। सुमंत्र ने कहा, हे महाराज, सुनिए कि कैसे राजा लोमपाद के मंत्रियों ने ऋष्यशृंग को दरबार तक लाया। राजा लोमपाद के मंत्रियों ने कहा, हे महाराज, हमने सुना है कि वह युवा आशे अपने पिता के साथ रहते हैं, जो बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। उनसे सामना करना कठिन है। हमारे पास एक उपाय है। सुंदर वस्त्र पहने महिलाओं को भेजा जाए। वे अपनी आकर्षक सुंदरता से आशी को प्रभावित करेंगी। राजा लोमपाद ने मंत्रियों की बात सुनकर कहा, उसे यहाँ लाने का यही सही समाधान होगा। राजा लोमपाद के मंत्री ने कहा, उन्हें यहाँ लाने के बाद महाराज की कन्या शांता का विवाह उनके साथ कर दिया। ऋष्यशृंग जंगल में तपस्या में लीन हैं और उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है। स्त्रियां सुंदर वस्त्र पहनकर वन की ओर चल पड़ी और ऋष्यशृंग के आश्रम में पहुंची। ऋष्यशृंग पहली बार किसी आकर्षक महिला को देखते हैं और तुरंत मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऋष्यशृंग ने उन्हें पारंपरिक रूप से अपने आश्रम में आमंत्रित किया और उन्हें फल और मूल परोसा, लेकिन वे महिलाएं अपने साथ मिठाइयां लेकर आई थीं ऋष्यशृंग को लुभाने के लिए। ऋष्यशृंग ने पहले कभी ऐसा भोजन नहीं चखा था, इसलिए उन्होंने इसे प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लिया। अगले दिन महिलाएं वापस आ गईं। ऋष्यशृंग के मन में बेचैनी थी। इस बार उन्होंने ऋष्यशृंग को अपने यहां आने का निमंत्रण दिया और ऋष्यशृंग उनके साथ शहर की ओर चल पड़े। जैसे ही ऋष्यशृंग ने नगर में कदम रखा, देवेंद्र ने अपना आशीर्वाद बरसा दिया। बारिश होने लगी और लोग खुश हो गए। राजा लोमपाद ऋष्यशृंग के स्वागत के लिए पहुंचे और उनका सम्मान किया। राजा लोमपाद ने ऋष्यशृंग का स्वागत करते हुए उनसे आशीर्वाद मांगा कि उनके पिता क्रोधित न हों और शांता से विवाह करके उनका उद्धार करें। राजा ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग से किया और इस प्रकार
ऋष्यशृंग ने शांता के साथ नगर में अपनी नई जीवन यात्रा शुरू की। फिर सुमंत्र उन्हें सनत कुमार के बारे में बताते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इक्ष्वाकु वंश में एक धर्मप्रिय और सत्यनिष्ठ राजा दशरथ का जन्म होगा। राजा दशरथ अपने मित्र अंग देश के राजा लोमपद के पास जाएंगे और ऋष्यशृंग से पुत्र प्राप्ति के यज्ञ में सहायता मांगेंगे। राजा दशरथ अपनी सेना के साथ अपने मित्र के अंग देश के लिए प्रस्थान किए। राजा दशरथ ने समस्या का समाधान ऋष्यशृंग की सहायता से करने की आवश्यकता जताई और उनसे मदद की अनुमति मांगी। राजा लोमपाद ने कहा कि वह ऋष्यशृंग के साथ अपनी बेटी शांता को भी उनके पास भेजेंगे। राजा लोमपाद ऋष्यशृंग के पास गए और उनसे राजा दशरथ से मिलने का अनुरोध किया। ऋष्यशृंग ने अपनी शांत मुद्रा में स्वीकार किया और मुस्कुराए। ऋष्यशृंग अपनी पत्नी शांता के साथ अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। राजा दशरथ की रानियों ने शांता और ऋष्यशृंग का स्वागत किया। ऋष्यशृंग और शांता अयोध्या में अपने स्थान पर रहने लगे। ऋष्यशृंग ने यज्ञ की तैयारियों को अंतिम रूप दिया ताकि राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति हो सके। समय बीतता गया और ऋष्यशृंग के आशीर्वाद के साथ वसंत का मौसम पुनः आ गया। उस शुभ घड़ी में राजा दशरथ ने यज्ञ की शुरुआत करने का निश्चय किया। राजा दशरथ ने मुनि ऋष्यशृंग से प्रार्थना की कि वे देवतुल्य हैं और उनके वंश की रक्षा के लिए यज्ञ में सहयोग करें। मुनि ऋष्यशृंग ने राजा दशरथ को यज्ञ की सामग्री जुटाने और अश्व को मुक्त करने का निर्देश दिया। राजा दशरथ ने सभी ऋषियों से कहा कि पुत्र प्राप्ति की उनकी इच्छा अब तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया है और यज्ञ को सफल बनाने के लिए ऋषियों की कृपा मांगी। ऋषियों ने कहा कि राजा दशरथ का संकल्प धर्म संगत है और उन्हें 4 पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने मंत्रियों को 4 विद्वान आचार्यों को बुलाने, अश्व को 400 सैनिकों की सुरक्षा में मुक्त करने और सरयू तट पर यज्ञ स्थल का निर्माण कर सभी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का आदेश दिया। राजमहल से लेकर सरयू नदी के तट तक हर स्थान पर मंत्रोच्चार और वेद पाठ की गूंज थी। ब्राह्मणों के आशीर्वाद और मंत्रियों की तैयारियों को देखकर राजा दशरथ संतुष्ट हुए और अपने निजी कक्षों में लौट गए। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की कि वे यज्ञ को विधिपूर्वक संपन्न करें और इसे निर्विघ्न पूरा करने का दायित्व स्वीकार करें। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि वे राजा दशरथ की इच्छा के अनुसार यज्ञ को विधिपूर्वक संपन्न करेंगे। गुरु वशिष्ठ ने कार्यकर्ताओं को यज्ञ की तैयारी, घरों के निर्माण और आदर पूर्वक सत्कार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्राचीन परंपराओं के अनुसार यज्ञ की शुरुआत हुई। राजा दशरथ और उनकी रानियों ने विधिवत मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में भाग लिया। अयोध्या की हवाओं में धर्म और आस्था की गूंज फैल गई। 1 वर्ष तक अनेक प्रदेशों में भ्रमण करने के बाद अश्व सरयू नदी के तट पर लौट आया। राजा दशरथ ब्राह्मणों के साथ यज्ञ की अग्नि के पास खड़े होकर खुश होते हैं। दशरथ और ब्राह्मण सोमरस ग्रहण कर शांति अनुभव करते हैं। फिर दशरथ मुस्कुराते हुए सोने के सिक्के और उपहार बांटते। रानी कौशल्या अश्व को श्रद्धा से स्पर्श कर पवित्र जल अर्पित करती है और अंत में उसे स्नेहपूर्वक सहलाते हुए विश्राम का आश्वासन देती है। महाराज दशरथ के यज्ञ की अग्नि से डमरू की ध्वनि के समान गूंजते हुए एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसके तेज से सारा यज्ञ स्थल प्रकाशमय हो गया। दिव्य दूत स्वर्ण पात्र में पायस अर्पित करते हैं और दशरथ आदर पूर्वक ग्रहण कर माथे से छुआते हैं, आभार व्यक्त करते हुए। राजा दशरथ के चेहरे पर प्रसन्नता और आशा झलकती है। राजा दशरथ ने अपनी रानियों के बीच पायस को बांटा। उन्होंने आधा भाग रानी कौशल्या को, 1/3 रानी सुमित्रा को और शेष 8वां भाग रानी कैकेयी को दिया। रानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी एक दिव्य आभा से घिरी खड़ी हैं, गर्भ में प्रकट होते दिव्य तेज का आनंद अनुभव करते। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के पुत्रों के रूप में अवतार लेकर प्राणियों की भलाई के लिए महान कार्य किया है। उन्होंने देवताओं से वन रूप धारण कर इस कार्य में सहयोग करने और वानरों के रूप में अवतरित होकर
श्री राम की सहायता करने का आग्रह किया। ब्रह्मा जी ने बलि से कहा कि उनका जन्म धरती पर महान कार्यों के लिए होगा। सुग्रीव से कहा कि उनमें उनकी शक्ति और तेज होगा और उनका योगदान धरती पर अनमोल होगा। तार से कहा कि वे युद्ध में अजय रहेंगे। गंधमादन से कहा कि उनकी शक्ति से शत्रु कांपेंगे और नल से कहा कि उनकी कुशलता से श्री राम को विजय प्राप्त होगी। हनुमान से कहा कि वे उनकी संतान हैं और उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं होगी। उनका शरीर वज्र के समान कठोर होगा और वे अपनी बुद्धिमानी और बल में सभी वानरों से श्रेष्ठ होंगे। 6 ऋतुओं के बाद चैत्र मास की नवमी तिथि को शुभ नक्षत्रों के संयोग में रानी कौशल्या के गर्भ से राम का जन्म हुआ। साथ ही रानी कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। एक दिन जब महाराज दशरथ अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ सभा में बैठे थे, महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र का स्वागत करते हुए कहा कि उनके आगमन से उन्हें अपार प्रसन्नता हुई है। महान ऋषि, उन्होंने महर्षि से आसन ग्रहण करने का आग्रह किया और उनके आगमन का उद्देश्य पूछा। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा कि वे एक विशेष उद्देश्य से आए हैं और उन्हें उनके पुत्र राम की सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि मारीच और सुबाहु नामक 2 मायावी राक्षस उनके यज्ञ को नष्ट कर देते हैं और उनकी शक्ति के बावजूद यज्ञ की समाप्ति के समय वेदी को दूषित कर देते हैं। महर्षि ने राजा से अनुरोध किया कि वे राम को साथ भेजें ताकि वे उन्हें कई विद्या सिखा सकें और उनके गुणों से तीनों लोकों में उनकी कीर्ति फैले। उन्होंने कहा कि राम के रहते राक्षसों का विनाश निश्चित है और उनके गुणों को श्री वशिष्ठ व अन्य आशी भी भली भांति जानते हैं। महर्षि ने राजा से कहा कि यदि वे संसार में अमर कीर्ति और पुण्य की प्राप्ति चाहते हैं तो राम को उनके साथ जाने की अनुमति दें। राजा दशरथ का हृदय व्याकुल हो उठा और वे अचेत होकर सिंहासन पर गिर पड़े। ऋषि विश्वामित्र मन ही मन विचार करते हैं कि राजा का मोह स्वाभाविक है, लेकिन उनका पुत्र संसार का वीर योद्धा बनेगा। राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र से कहा कि उनका पुत्र राम अभी केवल 15 वर्ष का है और राक्षसों का सामना करने में असमर्थ है। उन्होंने स्वयं अपनी सेना के साथ राक्षसों से युद्ध करने का प्रस्ताव रखा। राजा ने कहा कि उनकी सेना में अनुभवी योद्धा हैं, जो शस्त्रों में निपुण और उनके द्वारा सम्मानित हैं। वे स्वयं धनुष बाण लेकर महर्षि के यज्ञ की रक्षा करेंगे। राजा ने प्रार्थना की कि राम को उनसे दूर न ले जाया जाए, क्योंकि वे राम के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। उन्होंने महर्षि से निवेदन किया कि यदि राम को ले जाना आवश्यक हो तो उनकी सेना को भी साथ ले जाएं। राजा ने यह भी कहा कि राम उनके प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, जिन्हें उन्होंने बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया है। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा कि रावण पुलस्त्य वंश का है और ब्रह्मा के वरदान के कारण उसने तीनों लोकों को आतंकित कर रखा है। वह स्वर्ग के राजा कुबेर का भाई है और उसकी शक्ति अत्यंत प्रबल है। राजा दशरथ ने कहा कि जब देवता और दानव भी रावण का सामना नहीं कर सकते, तो वे अपनी सेना या युवा पुत्र राम को कैसे भेज सकते हैं। राजा दशरथ की बातों ने महर्षि विश्वामित्र के क्रोध को और भड़का दिया। उनका चेहरा क्रोध से तपने लगा। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ को याद दिलाया कि वे रघुकुल में जन्मे हैं और वचन तोड़ना उनके राजवंश और उनके लिए अनुचित है। उन्होंने कहा कि यदि यह उनका अंतिम निर्णय है तो वे वहां से चले जाएंगे और राजा को वचन भंग करने वाला कहते हुए विदा ली। महर्षि के क्रोध से पूरी पृथ्वी कांप उठी और देवता भयभीत हो गए। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा कि वे इक्ष्वाकु वंश में जन्मे हैं और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। वचन से पीछे हटना उनके लिए उचित नहीं है। उन्होंने समझाया कि राम यद्यपि युद्ध में अनुभवहीन हैं, फिर भी राक्षस उनका सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे महर्षि विश्वामित्र की सुरक्षा में रहेंगे। गुरु वशिष्ठ ने बताया कि महर्षि विश्वामित्र स्वयं अनेक शक्तियों के स्वामी हैं और हजारों दिव्य अस्त्रों का ज्ञान रखते हैं। जया और सुप्रभा ने उन्हें 50 शक्तिशाली अस्त्र दिए हैं
जिनका उपयोग करना और बनाना उन्हें भली भांति आता है। राम उनके साथ पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। राजा दशरथ ने महर्षि से कहा कि उनके आश्वासन पर वे राम को उनके साथ भेजने के लिए तैयार हैं। जय श्री राम, धर्म का पथ है अटल हर कदम। जय श्री राम, शक्ति का साथी राम ही महान। जय श्री राम, जय श्री राम। दशरथ गर्व से राम और लक्ष्मण को गले लगाते हैं। स्नेह और विश्वास का यह क्षण नई उम्मीद जगाता है। ऋषि वशिष्ठ मंत्रोच्चार करते हुए राम और लक्ष्मण को धर्म मार्ग पर चलने का आशीर्वाद देते हैं। जैसे ही वे चले, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और मधुर वायु बहने लगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो जय श्री राम कमेंट करें। आगे आने वाली वीडियो के लिए इंडो सागा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।